हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक आपने किया था इस जो जूम क्लासेस के थ्रू किया था, ठीक है। उसको मैं दोबारा से आपको करवा देता हूँ रिकॉर्ड। जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए थे उनके लिए है ना, वो देख लेंगे। चलिए जी, सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक किया था आज, वो क्या था? टोरॉइड। क्या क्या था? टोरॉइड। अच्छा जी, व्हाट इज द टोरॉइड? टोरॉइड एक सोलेनोइड की तरह ही होता है, जिसको आप बेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, अगर किसी सोलेनोइड को आप बेंड कर दें और उसको एक सर्कुलर शेप दे दें, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टोरॉइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टोरॉइड। ये इसके अंदर जो वायर होते हैं, इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर, वो ऐसे होते हैं। ये वायर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए यहां से आई करंट गया और ये आई करंट सभी में ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये जो टोरॉइड होती है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और कहां कहां पर करती है? तो देखिए, सबसे पहले ये टोरॉइड, ये आपकी सर्कुलर शेप हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं इधर अंदर स्पाइन के, है ना। अगर मैं इसको मान लीजिए से हाफ कट कर दूं, तब आपको जो इसका सेक्शन दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये और एक ये, इसको आपने इस पाइप को समझ लीजिए बीच में से हाफ कट कर दिया, तो दोनों तरफ आपको वायर के दो एंड दिखाई देंगे। वायर जो ये सर्कुलर फॉर्म में, इसको जो हाफ कट कर दोगे तो आपको एक एंड ये और एक एंड ये नीचे से दिखाई देगा। अच्छा देखो, अंदर की तरफ देखो, सारे करंट इधर से अंदर जा रहे हैं, इधर से बाहर आ रहे हैं, तो अंदर क्रॉस बनेंगे, बाहर डॉट बनेंगे, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट। इस टाइप का आपकी जो ये वायरिंग होगी वो बनेगी। इस टाइप का। अच्छा, मैं मान लीजिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं जो टोरॉइड के अंदर वाले पार्ट में है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मुझे एक अल्टरनेटिव मेथड मिल जाता है, एम्पियर सर्किट लॉ। उसके अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उससे आपको एक लूप पास करना होता है। तो इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं आपको देता हूं P, तो आप P से एक लूप पास करेंगे, क्लोज लूप, ऐसा क्लोज लूप पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, और जो क्लोज लूप आप पास करते हैं, उसके लिए जो B डॉट dl का साइक्लिक इंटीग्रेशन आता है, वो आता है म्यू नॉट इनटू आई नेट। जहां पे जो आई नेट होता है, वो होता है नेट करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, या ये एक्चुअली सरफेस होता है, इस सरफेस से कितना नेट करंट पास हो रहा है। तो करंट कैरिंग वायर कहां कहां पर जाएंगे हैं? एक तो जस्ट इस इनर सरफेस पे और एक इधर जस्ट आउटर सरफेस पे। जो आपने लूप लिया है, इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। और ये आई नेट क्या होता है? इसके अंदर से पास होने वाला नेट करंट। तो अंदर से पास होने वाला नेट करंट अगर जीरो है फिलहाल के केस में, तो म्यू नॉट इनटू जीरो। तो देखो, तो यानी B डॉट dl का जो आपका साइक्लिक इंटीग्रेशन आएगा इस पॉइंट के लिए, वो आपके पास आएगा जीरो। अब इसमें से जो dl है, ये तो जीरो हो नहीं सकता। dl का इंटीग्रेशन करोगे तो इस लूप की टोटल लेंथ आएगी। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता। अगर दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या गारंटेड आपका क्या जीरो होना चाहिए? B जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अंदर वाले पॉइंट पे क्या जीरो होगा? B जीरो होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखिए अब B डॉट dl है ना, थीटा की वैल्यू सर्कुलर लूप है आपका कितना आएगी? जीरो। cos 0 1 B डॉट dl यानी B dl इक्वल टू जीरो, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। दूसरा पॉइंट मैंने लिया इस साइड में, बाहर वाले रीजन में, मान लीजिए Q। इस पॉइंट में मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या कीजिए, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप लूप इस पॉइंट से पास कीजिए।
मान लीजिए टोरॉइड में टोटल टर्न n है, कितने टर्न है ये, n है, और हर टर्न से कितना करंट पास हो रहा है, I, हर टर्न से I करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा जी, अगर मैं देखूं इस बाहर वाले लूप के लिए, देखो ये टोरॉइड है ये वाला और ये लूप है बाहर वाला, है ना, तो B डॉट dl का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन आएगा म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट कितना हो गया, देखो इस लूप के अंदर तो ये बाहर वाला करंट भी कंटेंट है और ये अंदर वाला, दोनों करंट इसके इस लूप के अंदर से ही पास हो रहे हैं। अच्छा, बाहर वाला कितना, मान लो n टर्न है, हर टर्न में से I करंट आया, तो ये तो टोटल करंट हो गया बाहर वाला, और भाई अंदर वाला कितने टर्न n है और हर टर्न में करंट कितना है I, इतना ही करंट अंदर जाने वाला। तो क्या जितना करंट बाहर आ रहा है क्या उतना का उतना करंट अंदर भी जा रहा है? यस सर। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो नेट करंट कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो, क्योंकि एक करंट को आप पॉजिटिव लेंगे, एक को आप नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, फिर से जीरो। तो अगर मैं देखूंगा B की वैल्यू, तो B की वैल्यू इस रीजन के लिए भी आपके पास जीरो आने वाली है ना। यानी टोरॉइड कि जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के बाहर इधर और इधर दोनों ही साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एग्जैक्टली जीरो। सोलेनोइड जो आपकी होती थी, इसमें सोलेनोइड के जो बाहर के पॉइंट होते थे उन पे मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल जरूर होता था पर जीरो नहीं होता था। अच्छा जी, अब देखिए थर्ड केस, अब बात करते हैं इसके अंदर की, इस पॉइंट की, जो इस ट्यूब के अंदर पॉइंट है ना, तो ये मैं वापस से बना देता हूं, ये और ये, इधर भी क्रॉस, इधर डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, इस टाइप से आप बना लीजिए। अब इस पॉइंट पे आपको निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से आपने क्लोज लूप पास किया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस लूप की रेडियस यहां से r है, ठीक है। तो जब आप इसके लिए एम्पियर सर्किट जो रूल है वो लगाएंगे, तो देखो कैसे लगेगा, आपने लगाया B डॉट dl, ध्यान रखिए, देखो ये सोलेनोइड की बाउंड्री है, इनर, ये इनर सरफेस है ना, ये आपकी आउटर सरफेस है टोरॉइड की, और जो बीच में ये जो लाइन बनाई हुई है बीच में, ये आपका एम्पियर्स लूप है जो आपने बनाया है ना, ड्रॉ किया है। तो एम्पियर्स लूप जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। चलिए जी, अब थीटा की वैल्यू सर्कुलर लूप के लिए बेटा आप कितनी ले लो, सीधी सी जीरो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसमें लूप ही तो है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूप ही तो है। लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, लूप की डायरेक्शन में, लूप में जिधर करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप फिंगर फोल्ड कर लीजिए और थंब आपको बताने वाला है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपने इस पॉइंट पे देखा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इस पॉइंट पे देखा तो करंट अंदर, उधर से बाहर, इधर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या एग्जैक्ट यही आ रही है, जिधर लूप जा रहा है उधर ही। तो थीटा की वैल्यू तो भाई आपके पास क्या हो चुकी है, जीरो। अब थीटा की वैल्यू अगर आपके पास जीरो है तो B डॉट dl की वैल्यू आ जाएगी, देखो B dl cos जीरो, साइक्लिक इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट आई नेट, नेट करंट, अब देखो ये जो डॉट वाला करंट है, यानी जो करंट बाहर आ रहा है, ये सारा करंट तो बेटा आपका क्या है, इस लूप से बाहर है। आई नेट में क्या होता है, नेट करंट पासिंग थ्रू दिस सरफेस, जो आपने एम्पियर सरफेस पास किया है इससे। अच्छा, इससे तो सिर्फ अंदर अंदर वाला करंट पास हो रहा है, और अंदर वाला करंट कितना था बेटा, ni, तो यहाँ पे कितना आएगा, ni। तो देखो B डॉट dl करोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो B dl सारे जोड़ोगे इस लूप वाले, तो इस लूप की रेडियस आपने r ली है, तो ये आएगा 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r अपॉन 2 पाई r। देखो अगर आप गौर से देखोगे तो ये वही रिजल्ट है जो आपका सोलेनोइड आया था। देखो बस इनकी स्ट्रक्चर में तो चेंज था, हाँ, इसको सर्कुलर बना दिया गया था ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, बाकी
है तो एक सोलेनोइड की तरह ही। देखो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और 2 पाई r क्या होगी, ये सोलेनोइड की लेंथ होगी, इस टोरॉइड की लेंथ होगी। तो ये देखो ये क्या बन गया, n अपॉन 2 पाई r, n बाई n, जिसको अपन स्मॉल n लिखते थे। आ रहा है वहां पे क्या होता था, सोलेनोइड में जो स्मॉल n आता था होता नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्या ये डेटा यही बन रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और r क्या है यहाँ पे, r है रेडियस ऑफ टोरॉइड। अब रेडियस ऑफ टोरॉइड में थोड़ा सा देखो समझने वाली बात क्या है, कि जैसे आपकी जो ये टोरॉइड थी, ये इसका इनर सरफेस था, ये इसका आउटर सरफेस था। अच्छा जी, अब मेरे को रेडियस मान लो इनर दे दे और आउटर दे दे, तो यहाँ पे 2 पाई r में r क्या रखोगे, 2 पाई r में r क्या रखेंगे ना। अच्छा, ये r जो होता है ना, r ये होता है रेडियस ऑफ टोरॉइड, है ना, रेडियस ऑफ टोरॉइड। जब मैं इसको बोल दूं मीन रेडियस, तो r की वैल्यू ली जाती है r0 प्लस ri बाई 2, ना ri ना r0, इन दोनों का मीन ले लिया जाता है। तो अगर दोनों रेडियस आपको अलग अलग दे रखी है, तो पहले आप r निकालेंगे, इसको मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड बोलेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन वही क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, इस टाइप से था ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाना चाहूं, तो क्या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जीरो है? यस सर। क्या इस रीजन में एग्जैक्ट जीरो है? यस सर। यानी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आने की संभावना ही नहीं है। और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अभी बताई थी, ये सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा, और ये होगी डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो सर्कुलर शेप में आएंगी इनसाइड द टोरॉइड, जो टोरॉइड के अंदर वाले पार्ट्स हैं उनके अंदर, है ना। और बाहर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड जीरो होता है, इसलिए इस इनर सरफेस के अंदर और आउटर सरफेस के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आएगी, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है ना, छोटा सा क्वेश्चन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली बाउंडेड इन द टोरॉइड नॉट इन द सोलेनोइड, एक्सप्लेन। ये कहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो टोरॉइड के सिर्फ अंदर अंदर होती हैं, पर सोलेनोइड के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। क्यों? तो आप कहोगे बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ टोरॉइड इज एग्जैक्टली जीरो। आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली जीरो होता है इन द टोरॉइड, बट magnetic field is not exactly zero outside the solenoid. So magnetic field lines are present outside the solenoid but not outside the toroid. ठीक है जी, चलिए जी अगला देखिए छोटा सा टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद जो अपन ने क्या था वो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट। एक नई क्वांटिटी डिफाइन की थी अपन ने, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको m से लिखा जाता है। मान लीजिए ये कोई रैंडम शेप का कोई भी एक लूप है, क्लोज लूप है ना, जिसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है I, और इस रैंडम शेप का एरिया है A। रैंडम शेप का एरिया कितना है A। तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया गया m इक्वल टू I इंटू A, I इंटू A। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए जिधर जो डायरेक्शन एरिया की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मान लो मैं एग्जैक्टली ऐसे कैसे सेम लूप, तो देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अगर एग्जैक्टली ऐसे सेम n लूप इसके ऊपर रख दूं, तो हर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए आएगा। तो n लूप मिलके नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना डेवलप कर देंगे, इंटू n। कितना डेवलप कर देंगे, n, है ना। तो नेट अगर कोई n लूप का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ लूप n है, I करंट है और a उनका एरिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड NIA। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट, A इज द एरिया। वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। अच्छा जी, बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट भाई मेरे हिसाब से तो करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है NIA, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है I और A पे।
क्या ए चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल चेंज होने वाला है। अच्छा, पर जो दूसरी खास बात है, ये शेप ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं आपसे कि एक सर्कुलर लूप है और एक स्क्वायर लूप है, जिन दोनों का एरिया सेम है और दोनों के अंदर करंट भी सेम है, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट इसका सर्कुलर लूप का और स्क्वायर लूप का दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया सेम। तो अगर एरिया सेम है और करंट सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सर्कुलर है ये स्क्वायर है, ये शेप ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए जी और देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। अच्छा, मैंने कहा एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है L। इसको पहले बेंड करके इसी वायर को एक स्क्वायर बनाया गया, ऐसे बेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर की हर साइड L/4 हो जाएगी बेटा? ये L/4, L/4, L/4 और ये भी L/4। अच्छा, फिर इसी वायर को पूरे को ऐसे टर्न करके एक सर्कुलर लूप बनाया गया। तो देखो इसकी पूरी लेंथ तो L ही रहने वाली है बेटा। ये पूरी लेंथ तो कितनी रहने वाली है? L। जैसे ये पूरी लेंथ कितनी रहने वाली है? L, क्योंकि वायर का लेंथ का ही है ना। अच्छा, दोनों में सेम करंट फ्लो कराया गया, इसमें I और इस लूप में भी I। मैंने कहा दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताओ, यानी आपको बताना है m ऑफ सर्कुलर लूप अपॉन m ऑफ स्क्वायर लूप। चलिए भैया करते हैं। ये कितना आएगा? I इंटू सर्कुलर लूप का एरिया अपॉन I स्क्वायर लूप का एरिया। तो I तो दोनों में सेम दे रखा है तो कट जाएगा। अगर एरिया भी सेम होता तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम आता, पर अभी एरिया सेम नहीं दे रखा। क्या सेम है? अभी सर्कमफेरेंस सेम है दोनों की, है ना। जो पेरिफेरी है वो दोनों के बराबर आ रही है। अच्छा जी, अब इसका एरिया निकालूं ए ऑफ स्क्वायर लूप, तो ये होगा साइड का स्क्वायर, यानी L/4 का स्क्वायर। अच्छा जी, इसका एरिया कितना होगा? मान लो सर्कुलर लूप की रेडियस r है, तो ए ऑफ सर्कुलर लूप ये हो जाएगा πr²। अच्छा, r क्या आएगा? क्या मैं इस लूप से ऐसा लिख सकता हूँ? L इसकी सर्कमफेरेंस है इक्वल टू 2πr, तो r की वैल्यू होगी L/2π। ये आप यहाँ पे रख दीजिए, तो AC की वैल्यू आ गई पाई और r की वैल्यू हो गई L/2π का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा L²/4π। बोलो सही है? ये क्या आ गया आपके पास? AC। अब वैल्यू रख दो AC की, L²/4π। AS की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? L²/16। क्या L² से L² कट जाएगा? ये पलट के ऊपर जाएगा, तो देखो ये बचेगा आपका 4/π। इस 4 से कट जाएगा ना, कितना बचेगा? 4/π। ये मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको आज मीटिंग के अंदर यहां तक आपको मैंने करवा दिया था। इसका मैंने आपको वीडियो, जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए थे वो यहां तक का आप देख लें। कल का मीटिंग का टाइम आपको सेंड कर दिया जाएगा, मीटिंग के अंदर करवाएंगे। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो आपका वीडियो में करवा दिया जाएगा, पर कोशिश करें मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन ही कनेक्ट हो, मीटिंग के दौरान ही कनेक्ट हो। ओके, थैंक यू।